29 कानून, अरे आवाज मत करो भैया, कोई भी आवाज मत करो। 29 श्रम कानून थे जिनको समाप्त करके 4 श्रम कानून बनाए जा रहे हैं, और वो भी इस तरीके से बनाए जा रहे हैं कि मजदूरों को पूरी तरीके से बंधुआ मजदूर बना करके उनसे काम लिया जा सके। उसका उदाहरण भी मैं श्रीमान को बताना चाहूँगा कि श्रीमान जिस तरीके से हमारा जो नगर पालिका है, मैं उदाहरण के रूप में बता रही हूँ, हमारी नगर पालिका के अंदर आए दिन बार बार एक प्रस्ताव पास कर लिया जाता है और उसमें कहते हैं कि आउटसोर्स से कर्मचारी लगाए जाएंगे। मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से, और वो जो मूर्ख ये जनप्रतिनिधि है जो बैठ करके उसके अंदर 5-7 लोग, क्योंकि 36 पार्षद है, 36 में से 27 या 26 या 27 पार्षद तो उसमें रहते नहीं है, और 4-5 पार्षद बना करके खाली भ्रष्टाचार करने के लिए वो जो आउटसोर्स का प्रस्ताव लाते हैं, और वो प्रस्ताव इसलिए लाते हैं कि वहाँ पे 100 आदमी की नियुक्ति का प्रस्ताव लेते हैं और 100 आदमी का पैसे निकलता है और 15 से 20 आदमी वहाँ पे काम करते हैं, और उनको भी 6,000 रुपये 5,500 रुपये का वेतन दिया जाता है। यही पॉलिसी पूरे हिंदुस्तान में लागू करने के लिए भारत सरकार पूरी तरीके से, जो मोदी सरकार है वो पूंजीपतियों की गुलाम बन करके काम कर रही है, और उस गुलामी का परिणाम है कि आज देश के अंदर पूरी तरीके से बेरोजगारी, महंगाई चरम सीमा पर है। और वो आकर के ये क्यों कर रहा है सरकार, ये सबको मालूम पड़ चुका है। और पिछले दिनों समझौता किया है 1 हफ्ते पहले ही, उस समझौते को आज तक ओपन नहीं किया जा रहा है। उस ओपन नहीं करने का कारण ये है कि उसकी कुछ फाइलें खुल गई है मोदी एंड कंपनी की, जिससे उनको जेल जाना और सरकार जाने का खतरा मंडरा रहा है। उसकी वजह से वो हमारे ऊपर ये अमेरिका की शर्तें थोप करके, या आने वाले समय में, आने वाला जो समय है उसके अंदर अमेरिका से दूध आएगा। और वो दूध कौन सा दूध आ रहा है, जो भी यहाँ पे समझदार लोग हैं, जो पेपर पढ़ते हैं या जो न्यूज़ वगैरह देखते हैं, उनको सबको मालूम है उस दूध के अंदर जब आएगा अमेरिका का दूध, तो हम जब उसको खाएंगे तो हिंदू बचेंगे या मुसलमान बचेंगे। सरकार है जो हमको न हिंदू में छोड़ रही है और न मुसलमान में छोड़ रही है, और यहाँ कुछ टूटबंदिए लोग हैं जो रोज आए दिन हिंदू हिंदू भाई भाई और मुस्लिम भाई भाई का नारा लगाते हैं। अरे जब देश हुआ था आजाद, उसके पहले भी अंग्रेजों ने यही काम किया था कि सुअर और उसकी गाय की चर्बी बंदूकों की नाली पे लगा करके कह दिया कि इसको हटाओ, तब जाकर के क्या है कि हिंदू और मुसलमान एकता बनी थी। और 70-75 साल से हमारे हिंदू और मुसलमान एकजुट होकर के काम कर रहे हैं। आज उनको विभाजन कर रहे हैं। विभाजन क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि पूंजीपतियों का काम नहीं हो रहा है। और जिस देश के अंदर भी धर्म के नाम पर कोई सरकार चलेगी, वो देश पूरी तरीके से बर्बाद होगा, और बिना बर्बाद हुए भगवान भी उसको रोक नहीं सकता। आपने देखा होगा नेपाल के क्या स्थिति है, बांग्लादेश की क्या स्थिति है, और पाकिस्तान की क्या स्थिति है, और श्रीलंका की क्या स्थिति हो रही है। वही स्थिति ये मोदी एंड कंपनी इसी तरीके का भ्रष्टाचार कर रही है, जिस तरीके का हमारी नगर पालिका नागदा कर रही है। नागदा नगर पालिका जिस तरीके से गंदा खेल खेल करके वो नगर पालिका चल रही है, उसी तरीके से मोदी एंड कंपनी चल रही है। वो भी जो बोलता है उसको तत्काल ये केस बना करके कोर्ट के उसके अंदर, पुलिस के अंदर केस बना करके जेल में ठूंस दी जाती है। अरे मोदी एंड कंपनी न तेरे से डरते हैं, न तेरे किसी आका से डरते हैं, न किसी मिल मालिक से डरते हैं, और न किसी सरकारी अधिकारी से डरते हैं। न तो जेल जाने से डरते हैं और न रेल जाने से डरते हैं, और न तेरे मुंह पे तेरा मुंह काला करने के लिए डरते हैं। इसलिए साथियों, अब हम वाले कारखानों पर भी डिस्टर्ब मत करो, इसलिए हमने वो छोड़ दिया है। आवाज दो, जोर से आवाज नारा लगाओ, आवाज दो। आदरणीय महामहिम, हम मजदूर और किसान आज पूरे भारत में अपने मुद्दों को उठाने और उनके समाधान की मांग के लिए मिलकर हड़ताल कर रहे हैं। विगत 9 जुलाई 2018
2025 को देश के 25 करोड़ श्रमिकों की हड़ताल के जरिए हमने आपको ज्ञापन सौंपा था। हमने दिनांक 26 नवंबर 2025 को भी ऐसा ही विरोध किया था और ज्ञापन भी दिया था। हम एक बार फिर ये ज्ञापन आपको इस उम्मीद के साथ भेज रहे हैं।